नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में वेरियस पोस्ट के अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है कि 10th में भी फॉर्म है, ITI पे भी फॉर्म है। तो सारा बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, क्या जॉब करना पड़ता है, यानी जॉब प्रोफाइल, सारा A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। ये जरूर कीजिएगा दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ इस कोर्स को, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में देख लीजिए। पहले जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अलग अलग ट्रेड के लिए ये निकला हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये झुंझुनू करके एक जगह है राजस्थान में दोस्तों, वहाँ पे, ठीक है। इसका ये होने वाला है। टोटल 290 पोस्ट है इसमें और 22 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है। 12 दिसंबर तक फॉर्म इसका भरा जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट को, मतलब तो वो दोस्तों 31 दिसंबर को किया जाएगा। 30 तारीख तक आपका मतलब रिजल्ट जो है फाइनल दे दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर को डेट दे दिया गया है कि भैया रिजल्ट आपका आ जाएगा फाइनल। तो ये एज इसमें लिमिट 1 नवंबर 2022 से एज काउंट किया जा रहा है। जैसे कि आपका एज देखिए 21 से 30 साल जनरल, OBC का 33 साल तक और SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा छूट, तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए, सिलेक्शन मोड नो एग्जाम सीधे भर्ती लिखा है, तो इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है। तो हम आगे आपको बताएंगे सारा कुछ कैसे प्रोसेस होगा, कैसे चयन होगा। पहले देख लीजिए पोस्ट नेम। यहाँ पर देखिए मेट माइंस का 60 पोस्ट है, केवल 10th पास पे ही है दोस्तों। एक है दोस्तों यहाँ पर ब्लास्टर माइंस, जैसे क्या होता है ना, हिंदुस्तान कॉपर मतलब तांबा जमीन के नीचे से निकलता है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा दोस्तों। तो ये माइंस क्या होता है आपको पता होगा ना। यहाँ पर ब्लास्ट माइंस मतलब जो लगाया जाता है ना ब्लास्ट करने के लिए। मान के चलो कोई भी प्राकृतिक संसाधन है वो निकालना है, तो एक बार ब्लास्ट करके दोस्तों उसके बाद सारा उसको अलग किया जाता है, प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता होगा। तो वो दोस्तों एक होगा मेट माइंस, एक ब्लास्टर माइंस। 100 पोस्ट है, दोनों 160 पोस्ट। ये मात्र 10वीं पे है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे, आप लोगों को भी इसमें अप्लाई करना है। अब आगे देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है ना, आगे बता रहा हूँ, देखिए डीजल मैकेनिक अगर बात करें तो 10 पोस्ट है और फीटर का 30 पोस्ट है। तो ये दोस्तों 10th प्लस ITI जो बच्चे किए हुए हैं तो उनके लिए है। ITI NCVT या SCVT से आपने किया है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेटेड ट्रेड में जिस ट्रेड का मैं नाम ले रहा हूँ उसमें आपका ITI किया है तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा, जरूर अप्लाई कीजिएगा। कंपटीशन कम होता है क्योंकि बच्चे कम अप्लाई करते हैं इस सब फॉर्म को, ठीक है। तो डीजल मैकेनिक 10 पोस्ट है। फीटर में बहुत सारे बच्चे ITI करते हैं, तो फीटर से किए 30 पोस्ट है। रनर का 5 पोस्ट हो गया। वेल्डर गैस एंड मैकेनिक का 225 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का 40 पोस्ट है। तो इलेक्ट्रीशियन से आप लोगों ने ITI किया होगा, जो ALPA वगैरह की तैयारी करते हैं रेलवे ड्राइवर की, तो वो तो इलेक्ट्रीशियन से करते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का 6 पोस्ट हो गया और ड्राफ्टमैन का यहाँ पर सिविल का 2 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का 3 पोस्ट को जो कंप्यूटर से किया है बच्चा उसका 2 पोस्ट है। सुपरवाइजर का 5 पोस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटेशन एंड SC से 2 पोस्ट है, ठीक है। तो अगर इन सब ट्रेड में से आपने ITI किया है तो किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं किया है तो ये दोनों पोस्ट में अप्लाई कीजिए ना। 160 पोस्ट सबसे अच्छा खासा इसी में पोस्ट है, मेट माइंस और प्लास्टर माइंस, तो अच्छा खासा पोस्ट है। समझिए इस बात को। अब देखिए जैसे मैंने बताया दोस्तों, सिलेक्शन मोड नो एग्जाम सीधे भर्ती, ये कैसा होगा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखो क्या है ना दोस्तों, आपका परसेंटेज पर देखा जाएगा, मतलब जो सिलेक्शन होगा ना परसेंटेज पर होगा दोस्तों। मेरिट यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरिट आपका जो बनेगा ना वो परसेंटेज पर मेरिट बनेगा। यानी 10th में जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा, जो 10th वाला पोस्ट है दोस्तों, मान के चलो आप ये दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो ये वाला, तो 10th में जिसका ज़्यादा परसेंटेज है, अब मान के चलो किसी बच्चे का 90% है तो उसका सिलेक्शन होगा, किसी का दोस्तों आपको 85% है और किसी का 70% है, या दोस्तों किसी का 60% है, तो किसका सिलेक्शन होगा। मान के चलो दो पोस्ट है तो ऊपर वाला बच्चों का सिलेक्शन हो गया, इनका नहीं होगा। तो ये परसेंटेज पे होता है। हालांकि इतना नहीं जाएगा दोस्तों क्योंकि वो बच्चे कम अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चों को तो पता है ही नहीं दोस्तों कि वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जिसका भी परसेंटेज जहां तक मुझे लगता है 70 के आसपास है या कम भी है, तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने में कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों, आप लोगों को अप्लाई कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं। 70% ही दोस्तों मात्र है, ठीक है, 70% परसेंटेज है। तो अब देखिए मान के चलो ये पोस्ट के लिए 10th और ITI दोनों मांग रहा है, तो 10th और ITI मांगने का मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखिए 10th का दोस्तों और 10th के साथ साथ ITI दोनों का वेटेज समझिएगा।
दोस्तों अक्सर आप पूछते हैं कि सर जो सरकारी वैकेंसी आता है उसका सर अपडेट इतना जल्दी कैसे देते हो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सिंपली आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है सरकारी वर्दी। जो पहला वेबसाइट आएगा ना दोस्तों, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। देखिए इस वेबसाइट की खासियत यह है ना दोस्तों, कोई भी जो लेटेस्ट वैकेंसी आता है उसका इंफॉर्मेशन सरल भाषा यानी दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में आप देख सकते हो। यानी दोस्तों कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट इसका क्या रहने वाला है, इसका योग्यता क्या मांग रहा है। साथ में दोस्तों इस वेबसाइट की खासियत यह है ना, इसमें दोस्तों आपका लेटेस्ट जो एडमिट कार्ड किस वैकेंसी का जारी किया गया है, किस वैकेंसी का दोस्तों रिजल्ट जारी किया गया है, किस वैकेंसी का आपका आंसर किस जारी किया गया है, सारा कुछ हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। तो गूगल पर जाइए, सिंपली सर्च कीजिए सरकारी वर्दी लेटेस्ट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन पाने के लिए। 10th और ITI का वेटेज, ठीक है। 10th का दोस्तों यहाँ पर 70% लिया जाएगा, 70% वेटेज, और ITI का 30% वेटेज। अब एग्जाम्पल समझिएगा, मान के चलो 10th में दोस्तों आपका जो मार्क्स है ना 300 नंबर आया हुआ है, 300 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। 300 का 70% ले लिया जाएगा। 300 का कितना ले लिया जाएगा, 300 का 210 नंबर हो गया। बाकी ITI में मान के चलो, ITI में भी दोस्तों आपका टोटल 500 नंबर आया हुआ है, जो भी 500 नंबर है तो उसका 30% लिया जाएगा। तब 500 का 30% निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 150 हो जाता है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ के, सभी बच्चों के लिए दोनों को जोड़कर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये दोनों जोड़कर आपका मेरिट बनता है, तो जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोनों मिला के, ये 10th और ITI मिला के अगर आपका मार्क्स दोस्तों 70% के आसपास आता है, 70 प्लस या 70 के आसपास परसेंटेज बनता है, तो आप लोगों को जरूर ये फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। बात समझ गए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे जैसा कि मेरा था 31 तारीख को आपका आ जाएगा भैया आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब अप्रेंटिसशिप करने के एक फायदे दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या है। सबसे बड़ा फायदा ये है ना, आपका दोस्तों प्राइवेट जॉब हाथों हाथ मिलेगा। अब थोड़ा सा अप्रेंटिसशिप के बारे में समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। देखो ये एक तरह का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जैसे ITI करते हैं या दोस्तों मान के चलो ग्रेजुएशन का कोई डिग्री लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, जॉब थोड़ी मिलता है, कोर्स का सर्टिफिकेट मिलता है। कोई वैकेंसी है कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कर ले तो प्राइवेट जॉब हाथों हाथ मिलेगा। और रेलवे के खासकर दोस्तों ग्रुप D में आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ना, क्योंकि जो बच्चे रेलवे से ITI किए हुए हैं अप्रेंटिस, उनको 20% ग्रुप D में आरक्षण है, तब 20% आरक्षण में मिलता है ग्रुप D में। जो रेलवे से बच्चे अप्रेंटिस करने वाले बच्चे हैं उनको ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है आने वाले समय कंपलसरी कर दे ITI, तो ये जरूर कीजिएगा। अब प्राइवेट सिखा देगा तो कोई भी प्राइवेट अगर माइंस फील्ड में काम, आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो हाँ जॉब मिलेगा दोस्तों, और अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से आपने काम सीखा है। बात समझ रहे हैं। बहुत सारा प्राइवेट कोल माइंस है, या ये ले लीजिए झारखंड में ले लीजिए, या दोस्तों भारत के अलग अलग राज्यों में माइन से जुड़ा हुआ सब जगह काम होता है। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान है, गुजरात है, सब जगह माइन से जुड़ा हुआ काम चलता है, ठीक है। तो आपको काम आराम से मिल जाएगा। कोयला का मान चलो है वहाँ पर, वहाँ कहीं ना कहीं काम आपको प्राइवेट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही फायदा होता है। अब इसमें सैलरी जो नोटिफिकेशन है ना, लिखा गया एज पर रूल के हिसाब से सैलरी मिलेगा। अब रूल क्या है भैया, तो मिनिमम सैलरी में बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ सैलरी नहीं मिलता जहाँ तक लगता है मुझे, क्योंकि दिया नहीं गया है रूल के अनुसार। तो जहाँ तक मुझे लगता है आपको मैं बता दूँ, ये सैलरी 10 से लेके दोस्तों 12,000 के बीच में ही मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अलग अलग रेलवे का भी अप्रेंटिसशिप का देखता हूँ तो इतना के बीच में सैलरी होता है। हो सकता है इसमें मैं गलत हूँ, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन दोस्तों 10 से 12,000, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 15,000, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला, ठीक है। तो 10 से 15,000 के बीच में ही मान कर चल सकते हैं कि भैया सैलरी आपको मिलने वाला है। बात समझिए। तो आप लोगों को अगर लगता है, इच्छा है, तो अप्लाई करना चाहिए। मेरी तरफ से मेरी अगर राय पूछे ना, तो आप लोग कर सकते हो। अब काम ये नहीं कि भैया आपको दिन बाद रात भर काम ही कराएगा, नहीं, काम आपका सीमित होगा, आपका काम सीमित होगा। कोई ये नहीं है भैया आपका लेबर की तरह काम करना पड़ेगा। नॉर्मल काम कीजिए, पढ़ाई भी कर सकते हो, रहने का खाने का खुद से व्यवस्था करना होता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आपको जो सैलरी है ना 10-12 हज़ार जो भी मिलेगा, तो उसमें खा लीजिएगा, अच्छे से खाना, रह लीजिएगा, पैसा बचा नहीं पाइएगा। हाँ, जॉब लग जाएगा तो उसके बाद बचाते रहिएगा ना, डिग्री मिल जाएगा फ्री में, समझ लो। और काम सिखाइए नहीं कि फ्री का डिग्री, हुनर के साथ स्किल आपको सिखा दिया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बेनिफिट है अप्रेंटिसशिप का, अलग अलग रेलवे में निकलता है, लेकिन इसमें दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ये इधर 1-2 सालों में ये पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। उससे पहले हो सकता है निकला हो, लेकिन 2 सालों में लगता है कि नया वैकेंसी है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों के होने वाला है। सारा कुछ डिटेल्स देख लीजिए, मैं यहाँ पर हट गया, और एज वगैरह सारा अच्छा खासा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं वीडियो में। कोई डाउट हो, वैकेंसी के रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा दोस्तों। ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी हो, रेलवे, एसएससी, सरकारी कोई भी वैकेंसी आता है जो आपको बेनिफिट पहुंचाता है, कोई भी वैकेंसी, सारा का अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। हालांकि दोस्तों इसमें 2 दिन लेट हो गया है बताने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।